हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जिमिन और ताहिन दोनों ही बाकी स्टूडेंट्स के साथ बाहर खड़े हुए थे और बस पे चढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जिमिन ताहिन को देखता है और कहने लगता है, ओ ते मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? तुम किसे ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ मुझे पता है, तुम अपने मिस्टर जॉन को ढूंढ रहे होगे, लेकिन मैं बता दूँ कि युंगी और मिस्टर जॉन दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी है अरेंजमेंट्स को लेकर। क्या तुम्हें नहीं पता? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ हाँ मुझे पता है। जिमिन कहने लगता है, जो भी हो युंगी उनका बेस्ट स्टूडेंट है, फेवरेट स्टूडेंट यू नो। और ये कहते हुए जिमिन बहुत ज़्यादा मुंह बनाने लगता है। ताहिन उसका मुंह देखकर हंसने लगता है। दोनों ही अपने फाइनल ईयर के ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दोनों ही इतना बातें कर ही रहे थे कि पीछे से कोई उन्हें बहुत ज़्यादा डीप वॉइस से कहने लगता है, कौन है किसका फेवरेट स्टूडेंट्स। और ये सुनते ही दोनों ही बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं और ताहिन और जिमिन दोनों ही टर्न कर कर देखते हैं। पीछे कोई और नहीं बल्कि युंगी और मिस्टर जॉन ही खड़े थे। युंगी ये सब कह रहा था। युंगी बहुत ज़्यादा अपने वेस्ट पर हाथ रखते हुए जिमिन को देखता है। जिमिन बहुत ज़्यादा फेक स्माइल करते हुए युंगी के पास जाता है और कहने लगता है, युंगी तुम्हें तो पता ही है ना। और इतने में ही युंगी कुछ कह पाता वो मिस्टर जॉन को देखता है, जो कि ताहिन को देखकर स्मॉक कर रहे थे। उन्हें अपने हस्बैंड के पास जाना था। वो ताहिन के लिए तड़प रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी सारे स्टूडेंट्स के आगे उनका प्यार जता नहीं सकते, क्योंकि ताहिन नहीं चाहता कि उनके रिलेशन के बारे में किसी और को पता चले। उनके रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ कुछ टीचर्स को और इसके अलावा सिर्फ युंगी और जिमिन को ही पता है, और किसी को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता। इतने में ही वो लोग उस बात करते कि वहाँ पर नामजुन पहुँच जाते हैं। नामजुन सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं और एक रजिस्टर पकड़ते हुए कहने लगते हैं, सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने लाइन में खड़े हो जाओ। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स नामजुन के सामने खड़े हो जाते हैं। नामजुन एक एक करके सभी स्टूडेंट्स का नाम पुकारता है और सभी प्रेजेंट लगाने लगते हैं। नामजुन कहने लगते हैं, क्या आप सभी ने अपना अपना बैग पैक कर लिया है? क्या आपको किसी और चीज़ की नीड है? आप अच्छे से अपना बैग चेक कर लीजिए, क्योंकि शायद जेजू आइलैंड में आपको सभी सुविधाएं ना मिल सके। और ये सुनकर तुरंत ही सभी अपने बैग्स चेक कर लेते हैं। सभी वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सभी अपना सर हिलाते हुए यस सर ऑल डन कहने लगते हैं। नामजुन एक्साइटेड होता है और वो सभी स्टूडेंट को चिल्लाते हुए ऑर्डर देते हुए कहने लगता है। तो फिर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने मॉनिटर्स के साथ जाकर बस पे बैठ सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बस की ओर जाने लगते हैं। इतने में ही नामजुन के साइड पे ही उसका फियांसे खड़ा था, जो गुस्से वाले आंखों से नामजुन को देखता है और कहने लगता है, प्लीज़ नामजुन जरा धीरे बोलो, मेरे कान फट जाएंगे। और ये सुनकर नामजुन सॉरी कहते हुए जिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, सॉरी जिन, क्या तुम अब ठीक हो? ये सुनकर जिन थोड़ा सा स्माइल करने लग जाता है। और इतने में ही वहाँ पर जेहोप आ जाता है और जेहोप नामजुन का बेस्ट फ्रेंड था। वो नामजुन को देखते हुए कहने लगता है, तो क्या बात है नामजुन, तुम दोनों अभी से यहाँ से ही फ्लर्ट करना शुरू हो गए? प्लीज़ इस सब को थोड़ी देर के लिए डिले कर दो, क्योंकि हम जेजू आइलैंड जा रहे हैं। आप सब वहाँ पर जाकर कर सकते हो। ये सुनकर नामजुन थोड़ा सा फ्लर्टी स्माइल करने लगता है। और इतने में ही जिन बस के अंदर जा चुका होता है। अब सारे स्टूडेंट्स बस के अंदर जा चुके होते हैं। जिमिन एक विंडो सीट पर बैठ जाता है और अपने साइड वाले सीट पर बैठ करते हुए कहने लगता है, ताहिन यहाँ पर आ जाओ। और ये कहकर वो सीट को बहुत अच्छे से साफ कर लेता है। और इतने में ही ताहिन वहाँ जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है, वाओ आई एम सो एक्साइटेड कि हम जेजू आइलैंड जा रहे हैं, और वो भी इस स्कूल ट्रिप पर। और ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, हाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन कैसा होता अगर तुम सभी को बता देते तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में। इतने में ही ताहिन तुरंत ही जिमिन के होठों पर अपना हाथ रख देता है और कहने लगता है, जिमिन प्लीज़ कोई सुन लेगा। और इतने में ही जिमिन स्माइल करते हुए ताहिन का हाथ अपने होठ से हटाते हुए कहने लगता है, ताहिन तुम ज़्यादा ही कुछ सोच रहे हो। अगर तुम ये बात पहले ही रिवील कर चुके होते तो फिर तुम अब अपने हस्बैंड के साथ बैठ सकते थे, है ना। ये सुनकर ताहिन भी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। वो सैडली स्माइल करता है और कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैं अपने सोलमेट के साथ तो बैठा ही हुआ हूँ। और ये कहकर ताहिन जिमिन के शोल्डर पर अपना सर रख देता है। जिमिन ताहिन को देखता है और कहने लगता है, क्या तुम कल रात ठीक से सोए नहीं हो? ताहिन कहने लगता है, नहीं
कल सिर्फ मैं ये ट्रिप के बारे में ही सोच रहा था और इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे नींद ही नहीं आई। ये कहकर ताहिन यौन करने लगता है और थोड़ी ही देर में ताहिन सो जाता है। जिमिन उसे सोता हुआ देखकर स्माइल करता है और बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ लेते हुए कहने लगता है, मैं इसका क्या करूं? इसे समझ जाना चाहिए कि किसी को भी इसके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सब कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और हम समझते हैं, लेकिन इसे कौन समझाए? ये कहकर जिमिन अपना फ़ोन देखने लगता है, जिस पर एक मैसेज पॉप अप होता है। वो किसी और का नहीं बल्कि योंगी का ही मैसेज होता है। योंगी जिमिन को मैसेज करता है, जिमिन आप मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। जिमिन कहने लगता है, वो कैसे? हमारा बेबी बियर सो चुका है और मैं इसे साइड नहीं कर सकता, ये अकेला हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है ना, ये किसी के साथ भी इतना ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। योंगी तुरंत रिप्लाई करता है, ओके ठीक है, तुम उसके साथ बैठ सकते हो। वैसे भी मैं मिस्टर जियोन के साथ ही बैठा हुआ हूँ और मिस्टर जियोन भी ये कहना चाहते हैं कि तुम बेबी बियर का अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर तुरंत ही जिमिन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। योंगी फिर से टाइप करने लगता है। जिमिन उसके मैसेज का इंतज़ार करता है। इतने में ही योंगी का मैसेज पॉप अप होता है, जिसपे योंगी ने आई लव यू लिखा होता है। जिमिन वो मैसेज पढ़ लेता है और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। थोड़ी ही देर में टाइम स्किप होती है। सभी जेजू आइलैंड पहुंच चुके थे। अब जिन सभी के सामने खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, स्टूडेंट्स वेक अप, हम जेजू आइलैंड पहुंच चुके हैं, तुम लोग अब सब बस से उतर सकते हो। और ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स उठने लगते हैं और जिमिन को देखने लगते हैं। ताहिन भी बहुत ज़्यादा थक चुका था। जैसे ही स्टूडेंट्स बस से नीचे उतरते हैं, वो बाहर का व्यू देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बस सी के साइड पर ही रुकी हुई थी। वो सी के नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। जिमिन और ताहिन एक दूसरे को हक करने लगते हैं और कहने लगते हैं, वाओ ये तो बहुत सुंदर नज़ारा है। ये कहकर दोनों ही एक दूसरे को हक करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर नाम चुना जाता है और सभी को देख कर कहने लगते हैं, स्टूडेंट्स हम ये सामने वाले होटल में रुकने वाले हैं और मैंने सभी के लिए रूम बुक कर दिया है। सभी स्टूडेंट्स एक रूम में 2 स्टूडेंट्स स्टे करेंगे और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे अभी क्वेश्चन कर सकता है। और सभी का नाम ऐसे ही रैंडमली पिक किया गया है। ये सुनकर एक स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गुमसुम होते हुए कहने लगते हैं, सर आपने ऐसा क्यों किया? आपने रैंडमली रूममेट पिक क्यों किया? इस पे तो कोई मज़ा नहीं आएगा, हम बोर हो जाएंगे। ये सुनकर नामजुन स्माइल कर देते हैं और कहने लगते हैं, काम डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आई वॉज जस्ट किडिंग। आप अपने रूममेट चूज़ कर सकते हैं। एक रूम में 2 स्टूडेंट्स याद रखना और अपने कीज़ मत खोना, ठीक है? और ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कीज़ और अपने अपने रूममेट्स चूज़ करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ताहिन और जिमिन भी अपने रूम की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही जिमिन डोर ओपन करता है, ताहिन तुरंत ही स्ट्रेट रूम के अंदर चला जाता है और विंडो के पास खड़े होकर सी को देखते हुए कहने लगता है, वाह ये नज़ारा कितना सुंदर है, जिमिन देखो तो ज़रा। इतने में ही जिमिन अंदर जाता है और ताहिन के हेड पर अपना हैंड रखते हुए कहने लगता है, लेकिन तुमसे कम बड़ी। और ये सुनकर ताहिन स्माइल कर देता है। इतने में ही किसी को वहाँ पर आते हुए वो सुन लेते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि योंगी और मिस्टर जियोन ही थे। दोनों ही ताहिन और जिमिन को देखकर स्माइल कर रहे थे। योंगी तुरंत ही जिमिन के पास चला जाता है और जिमिन के वेस्ट पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, ओ डार्लिंग मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा था। जिमिन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है क्योंकि उसके सामने उसका प्रोफेसर जियोन खड़ा हुआ था। प्रोफेसर जियोन तुरंत ही ताहिन के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ताहिन भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। इतने में ही मिस्टर जियोन योंगी को थोड़ा सा इशारा कर देते हैं। योंगी तुरंत ही जिमिन को कहने लगता है, ओ जिमिन चलो ना हम कुछ ड्रिंक करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। और इतने में ही जिमिन कुछ भी समझ नहीं पाता, वो कंफ्यूज होकर योंगी को देखता है और कहने लगता है, पढ़ता है। और इतने में ही योंगी कुछ भी नहीं सुनता और जिमिन को वहाँ से खींच कर ले जाता है। ताहिन भी जिमिन को पुकार कर कहने लगता है, जिमिन। और इतने में ही मिस्टर जियोन ताहिन के वेस्ट को ग्रैब कर लेते हैं और खुद के पास खींचते हुए कहने लगते हैं, प्लीज़ अब तुम जिमिन की फ़िक्र छोड़ दो, उसके पास योंगी है ना। ये सुनकर ताहिन ब्लश करने लगता है। ताहिन कुछ और कह पाता इससे पहले ही जंगकुक अपने लिप्स को ताहिन के नेक पर प्लेस कर देता है और उसके नेक को बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाता है। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ मिस्टर जियोन रूम का दरवाज़ा अभी भी ओपन है, आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई देख सकता है हमें। और ये सुनकर
जंगकुक तुरंत ही ताहन को छोड़कर दरवाज़ा बंद करने चला जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा लॉक कर देता है वो तुरंत ही ताहन के पास आता है और ताहन को अपनी गोद में उठाते हुए उसे सॉफ्टली बेड पर प्लेस कर देता है और कहने लगता है अब कोई हमें नहीं देख सकता और मैं चाहता हूँ कि शाम तक मैं तुम्हारे साथ यहीं पर टाइम स्पेंड करूँ। चिंता मत करना क्योंकि योंगी और जिमिन हमारे पास वाले रूम में ही रुके हुए हैं और हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ रुक सकते हैं। ये कहकर तुरंत ही जंगकुक ताहन के पास पहुंच जाता है और उसके साथ ही कडल करने लगता है। थोड़ी देर तक दोनों कडल करते हैं और वो कडल धीरे धीरे किसेस पे बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को किसेस कर रहे थे। धीरे धीरे वो किसेस डीप होती जाती है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे और बहुत ज़्यादा कडल किए जा रहे थे। ताहन जंगकुक के बाहों में सोया हुआ था। दोनों ही एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। जैसे ही शाम होती है ताहन अब भी सोया हुआ था। जिमिन रूम में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है ताहन वेक अप। और ये सुनकर ताहन हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाता है और अपने हाथों को अपने आइस पर रब करते हुए कहने लगता है जिमिन क्या हुआ है। जिमिन कहने लगता है क्या तुम्हें पार्टी के लिए रेडी नहीं होना, हम लेट हो जाएंगे, सभी को 7 बजे से पहले पार्टी पे पहुंचना है, क्या तुम भूल गए हो। और ये सुनकर ताहन अब भी अपने हस्बैंड को ही ढूंढ रहा था। वो इधर उधर देखने लगता है। जिमिन कहने लगता है तुम्हें अपने हस्बैंड को इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिस्टर जॉन कब का यहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है। इस पे शायद एक अच्छा सा प्यारा सा ड्रेस है, मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, मुझे देखने से मना किया गया था, तुम खुद ही इसे पहन लेना आज के पार्टी में। और मिस्टर जॉन चाहते हैं कि हम दोनों टाइम से पहले वहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है ना। वो पहले ही वहाँ पर प्रेजेंट हो गए क्योंकि वो अरेंजमेंट्स पे बहुत ज़्यादा बिजी है। ये सुनकर ताहन ठीक है कहता है। ताहन तुरंत ही रेडी होने लग जाता है। टाइम स्किप होता है। अब जिमिन और ताहन दोनों ही पार्टी पे पहुंच चुके थे। नामजुन सभी को पार्टी में वेलकम करते हैं और कहने लगते हैं सभी स्टूडेंट्स को वेलकम। ये आप लोगों का फेयरवेल पार्टी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपका ये फाइनल ईयर है और इसी के बाद आप ग्रेजुएट बन जाने वाले हैं। तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप और हम मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छे से ये शाम एंजॉय करें और कल सुबह सभी रेडी रहना 7 बजे हम यहाँ से फिर से सोल के लिए निकलने वाले हैं। ये सुनकर तुरंत ही सारे स्टूडेंट्स सेड होने ही लगे थे कि नामजुन सभी को देखता है और कहने लगता है आप सभी को सेड होने की ज़रूरत नहीं है, आज शाम हम बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं, है ना स्टूडेंट्स। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए यस कहते हैं और सभी बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा गेम्स भी खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही सभी डांस कर रहे थे। सभी अपने अपने पार्टनर्स और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ कपल डांस करने लगते हैं। इतने में ही योंगी और जिमिन भी अपना अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे और एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। यहाँ पर जेहोप किसी फीमेल टीचर के साथ अच्छे से फ्लर्टिंग कर रहे थे और जिन और नामजुन भी डांस कर रहे थे। सिर्फ ताहन ही साइड पे एक चेयर पर बैठा हुआ था। इतने में ही उसके शोल्डर पर कोई हाथ रखता है। ताहन बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हुए पीछे देखता है। वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड मिस्टर जियन जंगकुक ही था। जंगकुक ताहन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनकर ताहन भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टिवली जंगकुक को देखता है और कहने लगता है आप भी बहुत ज़्यादा हॉट दिख रहे हैं माय हॉटी हस्बैंड। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और ताहन को डांस के लिए ले जाता है। दोनों ही डांस करने लगे थे। जंगकुक ताहन के वेस्ट पर अपना हाथ रखता है और ताहन जंगकुक के शोल्डर पर अपने हाथों को रेप करते हुए उसके शोल्डर पर ही अपना हाथ रखता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही दोनों के लिप्स टच होते हैं। दोनों ही पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों भूल ही जाते हैं कि उनके आसपास और भी बच्चे और टीचर्स है। वो दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं और एक दूसरे को डीपली किस कर रहे होते हैं। इतने में ही उन्हें सारे बच्चों का चीयर और क्लैपिंग सुनाई देता है। वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ताहन सभी को देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। जंगकुक स्माइल कर रहा होता है। इतने में ही सभी उन लोगों को देखते हैं। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स तेकू के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचकर जंगकुक को देखकर कहने लगते हैं सर क्या आप रिलेशनशिप में हैं। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक बहुत ज़्यादा प्राउडली ताहन के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और कहने लगता है नहीं, हम दोनों सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है बल्कि ये मेरा हस्बैंड है।
मिले, हम दोनों हस्बैंड से। और ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सभी को इतना ज़्यादा खुश होते हुए देखकर और उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते हुए देखकर ताहिन को नर्वसनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। वो थोड़ा सा काम डाउन हो चुका था और इतने में ही कुछ मेल स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो आकर कहने लगते हैं, हमें तो पहले से ही डाउट था कि आप दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। आप दोनों वैसे भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन और कॉन्ग्रेचुलेशन ताहिन। ये सुनकर दोनों ही बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए यस कहते हैं। अब टाइम स्किप होता है। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, सभी अपने अपने रूम में आ चुके थे। ताहिन अपने रूम में आकर बेड पर बस लेटा ही हुआ था कि जॉन्गकुक वॉशरूम से निकलता है। वो ताहिन को ऐसे लेटे हुए देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करने लगता है। वो तुरंत ही ताहिन के पास पहुंच जाता है और उसके पास पहुंचकर अपना शर्ट रिमूव करने लगता है। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ अभी यहाँ पर ये सब नहीं। और ये सुनकर भी जॉन्गकुक खुद को रोक नहीं पाता। वो तुरंत ही ताहिन के ऊपर चला जाता है और कहने लगता है, नहीं, यही अच्छा मौका है, हम वेकेशन मनाने आए हैं तो फिर वेकेशन एंजॉय तो कर ही सकते हैं। ये कहकर तुरंत ही जॉन्गकुक ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और आगे जो भी होगा वो आपको पता ही है। इसी के साथ मैं इस स्टोरी को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो स्टोरी पसंद आई होगी तो ज़रूर ही लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।